753 753। यस, थैंक यू। श्लोक संख्या 20। भागीरथी गंगा रमणीय सरयू कौशिकी सुरम्य कलिंद नंदिनी यमुना महापर्वत यामुन सरस्वती नदी सिंधु मणि के समान निर्मल जल वाले शोणभद्र मही तथा पर्वतों और वनों से सुशोभित कालमही आदि नदियों के किनारे ढूंढो। ब्रह्ममाल विदेह मालव काशी कोसल मगध देश के बड़े बड़े ग्राम पुंड्र देश तथा अंग आदि जनपदों में छानबीन करो। रेशम के कीड़ों की उत्पत्ति के स्थानों और चांदी के खानों में भी खोज करनी चाहिए। इधर उधर ढूंढते हुए तुम सब लोगों को इन सभी स्थानों में राजा दशरथ की पुत्र वधू तथा श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी सीता का अन्वेषण करना चाहिए। समुद्र के भीतर प्रविष्ट हुए पर्वतों पर, उसके अंतर्वर्ती द्वीपों के विभिन्न नगरों में तथा मंदराचल की चोटी पर जो कोई गांव बसे हैं उन सब में सीता का अनुसंधान करो। जो कर्ण प्रावरण वस्त्र की भांति पैर तक लटके हुए कान वाले, ओष्ठ कर्णक ओठ तक फैले हुए कान वाले तथा घोर लोह मुख लोहे के समान काले एवं भयंकर मुख वाले हैं, जो एक ही पैर के होते हुए भी वेग पूर्वक चलने वाले हैं, जिनकी संतान परंपरा कभी क्षीण नहीं होती, वे पुरुष तथा जो बलवान नरभक्षी राक्षस हैं, जो सूची के अग्रभाग की भांति तीखी चोटी वाले सुवर्ण के समान कांतिमान प्रिय दर्शन सुंदर कच्ची मछली खाने वाले द्वीपवासी तथा जल कहा कौन सा आ गया? तो जापान के लिए बोल रहे हैं क्या? है कि नहीं? हाँ सुशी के लिए बोला सर। सुशी सुशी नहीं, इसको तो साशिमी बोलते हैं। साशिमी साशिमी। हाँ मतलब सुशी भी वही है, मतलब हाँ है कि नहीं? तो अच्छा हाँ मतलब उस समय में भी वो खाते थे। रामायण में उसका नाम आ गया है कि नहीं? अरे वाह। मतलब जैसे हम आपके उस जगह पे फिजिकली उस जगह पढ़ रहे हैं आके। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ हेलो, आवाज आ रहा है क्या? हाँ आवाज आ रहा है बोलिए। तुम्हारा म्यूट करो। कर दिया। हेलो। हाँ मनीष भाई बोलो। आवाज आ रही है सिंसी? हाँ आ रही। हाँ अच्छा वो जो इसके पहले वाले श्लोक में जो रेशम के कीड़े वाला आया था ना, हाँ वो भी एक दिन सोनाली सान बता रही थी कि जो चाइना है वहां पे फर्स्ट टाइम ये खोज हुआ था, जो रेशम के कीड़े से जो कपड़ा बनता है। सो एक्सीडेंटली वहां पे मतलब एक स्टोरी के हिसाब से वहां पे पहले वो कीड़ा किसी चाय के पॉट में गिर गया था या ऐसी कुछ स्टोरी है उसके पीछे, एंड दे डिस्कवर्ड दैट इट कैन बी यूज्ड इन क्रिएटिंग दिस वूल और कॉटन एक्चुअली सिल्क। So that's why I thought कि ये वो एरिया तो नहीं है चाइना। ये बड़ा एक्चुअली बात देखिए, ये आदि भौतिक हिसाब से ये सारे आ गया ना, लेकिन अभी देखिए यहाँ पे कौन कौन आया है कि चाइना आ गया, जापान आ गया, इंडोनेशिया में आ गया। इंडोनेशिया कौन सा आ गया? कौन सा है कि नहीं? लपा जी, इंडोनेशिया कौन सा है? सही उसमें इंडोनेशिया कौन सा? बाली बाली कहाँ से? नहीं इंडोनेशिया। सॉरी, अभी आएगा जावा सुमात्रा। जावा सुमात्रा जो है वो पूरा जगह का नाम आएगा, है कि नहीं?
तो ये सब जगह जो है ना, जो पूरा जो अभी क्या कौन सा वर्णन कर रहे हैं कि पूर्व दिशा का जो जो आ रहा है उसका वर्णन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सब आए कि ठीक है। थैंक यू सिंसे। ऐसे आध्यात्मिक रूप में पूर्व दिशा किस चीज के लिए मानी गई? नहीं, आध्यात्मिक ये जो हम अभी पहले क्या सोचना चाहिए हमको कि पहले आदि भौतिक के देखने के बाद फिर आध्यात्मिक आएंगे तो आध्यात्मिक में क्या क्या कौन जा रहे हैं ढूंढने के लिए? जैसे देवताओं की दिशा है ना पूर्व दिशा जो है। हाँ, देवता कौन जा रहे हैं देखने के लिए? आप वानर मतलब हमारे थॉट्स ढूंढने जा रहे हैं। तो सारे ढूंढते सारे जगह पे जो ज्योग्राफिकल जगह है सारे दिखने के बाद क्या ढूंढ रहे हैं, है कि नहीं? क्या ढूंढ रहे हैं लोगों ने? शांति को खोज कर रहे हैं। शांति तो बहुत हमारे पास है, ये राम जी का पत्नी को ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना। जो असली ज्ञान से जो निकलने वाले जो शांति है कि नहीं, वो ढूंढेंगे। तो हम भी पहले जब हम जंगल में जाते हैं तो कुछ देख के खुश हो जाते हैं, है कि नहीं। कोई कच्ची मछली खा के उसको शांति मिलता है, कोई नहा के उसको शांति मिल जाता है। शांति तो बहुत जगह मिलता है, पर यहाँ पे क्या ढूंढने जा रहे हैं कि राम जी का पत्नी मतलब प्योर ज्ञान से जो प्राप्त हुआ है शांति आनंद, ठीक है ना, उसको ढूंढने जा रहे हैं। वो कहाँ पे है वो ढूंढो उसको, ठीक है ना। वो हमारे वृत्ति जाके ढूंढ रहे हैं, है कि नहीं। ये बात है। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 26। जो कर्ण प्रावरण वस्त्र की भांति पैर तक लटके हुए कान वाले, ओष्ठ कर्णक ओठ तक फैले हुए कान वाले तथा घोर लोह मुख लोहे के समान काले एवं भयंकर मुख वाले हैं, जो एक ही पैर के होते हुए भी वेग पूर्वक चलने वाले हैं, जिनकी संतान परंपरा कभी क्षीण नहीं होती, वे पुरुष तथा जो बलवान नरभक्षी राक्षस हैं, जो सूची के अग्रभाग की भांति तीखी चोटी वाले, सुवर्ण के समान कांतिमान, प्रिय दर्शन सुंदर कच्ची मछली खाने वाले, द्वीपवासी तथा जल के भीतर विचरने वाले किरात हैं, जिनके नीचे का आकार मनुष्य जैसा और ऊपर की आकृति व्याघ्र के समान है। ऐसे जो भयंकर प्राणी बताए गए हैं, वानरों, इन सब के निवास स्थानों में जाकर तुम्हें सीता तथा रावण की खोज करनी चाहिए। जिन द्वीपों में पर्वतों पर होकर जाना पड़ता है, जहां समुद्र को तैरकर या नाव आदि के द्वारा पहुंचा जाता है, उन सब स्थानों में सीता को ढूंढना चाहिए। इसके सिवा तुम लोग यत्नशील होकर 7 राज्यों से सुशोभित यवद्वीप, जावा, सुवर्ण द्वीप, सुमात्रा तथा रूप्यक द्वीप में भी जो सुवर्ण की खानों से सुशोभित हैं, ढूंढने का प्रयत्न करो। सुना, यहाँ पे इंडोनेशिया का गीता है, जावा, सुमात्रा, ठीक है ना। सुवर्ण द्वीप, यवद्वीप। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 31। यवद्वीप को लांघ कर आगे जाने पर एक शिशिर नामक पर्वत मिलता है, जिसके ऊपर देवता और दानव निवास करते हैं। यवद्वीप को लांघ कर आगे जाने पर एक शिशिर नामक पर्वत मिलता है, जिसके ऊपर देवता और दानव निवास करते हैं। वह पर्वत अपने उच्च शिखर से स्वर्ग लोक का स्पर्श करता सा जान पड़ता है। इन सब द्वीपों के पर्वतों तथा शिशिर पर्वत के दुर्गम प्रदेशों में, झरनों के आसपास और जंगलों में तुम सब लोग एक साथ होकर
श्री रामचंद्र जी की यशस्विनी पत्नी सीता का अन्वेषण करो। तदनंतर समुद्र के उस पार जहां सिद्ध और चारण निवास करते हैं, जाकर लाल जल से भरे हुए शीघ्र प्रवाहित होने वाले शोण नामक नद के तट पर पहुंच जाओगे। उसके तटवर्ती रमणीय तीर्थों और विचित्र वनों में जहां तहां विदेह कुमारी सीता के साथ रावण की खोज करना। उसके तटवर्ती रमणीय तीर्थों और विचित्र वनों में जहां तहां विदेह कुमारी सीता के साथ रावण की खोज करना। इनसे सेकंड टाइम सीता की खोज करना तो समझ में आ रहा था, रावण को साथ में जोड़ के क्यों बता रहे हैं पैर में? क्योंकि ये देखिए आपको अभी तक जो है हम क्या सोच रहे हैं कि आपका जो अभी अभी आपका जो शांति कहाँ से मिल रहा है आपको अभी? इनसे रजस से, एक्शन से। हाँ, अभी सुबह से जाके कर्म करेंगे, कर्म करेंगे तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा शांति मिलेगा। हाँ, है कि नहीं? अभी आपका सारे शांति जो है डिपेंड्स अपॉन रावण। रावण के बिना आपका कहाँ आपको शांति मिलता है? मनुष्य सारे मनुष्य समाज जो है ना, हम कर्म नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, कर्म नहीं करेंगे शांति नहीं आने वाला, शांति कर्म से डिपेंडेंट है। ठीक है ना? अच्छा, अभी देखिए अभी वर्ल्ड में है कि नहीं, जो पीस कहते हैं, पीस डिपेंड अपॉन व्हाट? वॉर। ठीक है ना? न्यूक्लियर वेपन। जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है तो पीस की क्या बात करेगा? ठीक है ना? फर्स्ट यू ओन न्यूक्लियर वेपन, देन यू टॉक अबाउट द पीस। ठीक है ना? नहीं तो जो जिसका पास कुछ है ही नहीं है वो क्या पीस की बात करेगा? ठीक है ना? पहले शक्ति देन क्षमा, है कि नहीं? तो अब ऐसे ही अभी क्या है, यह बात कर रहे हैं ये रावण के साथ सीता, मतलब सीता सिर्फ सीता तो पहले थी। ठीक है ना? अभी क्या है कि हाउ टू सेपरेट दिस टू। हमें सीता चाहिए, हमारा रावण नहीं चाहिए यहाँ पे, है कि नहीं? यू हैव टू डिस्क्रिमिनेट। ठीक है ना? एंड दैट कैन ओनली हैपन कि राम के जब कार्य में लग रहे हो। लगेंगे। ठीक है ना? किसी से एक बार से फिर से पढ़ रहे लास्ट पार्ट ऑफ 34। उसके तटवर्ती रमणीय तीर्थों और विचित्र वनों में जहां तहां विदेह कुमारी सीता के साथ रावण की खोज करना। दोनों बराबरी यू हैव टू नो सेपरेटली, है कि नहीं? एक सीता को और रावण को दोनों जानने के बाद ही आपको पता चलेगा क्या डिफरेंस क्या है। ठीक है? थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 35। पर्वतों से निकली हुई बहुत सी ऐसी नदियां मिलेंगी जिनके तटों पर बड़े भयंकर अनेकानेक उपवन प्राप्त होंगे। अगला पृष्ठ संख्या 754। साथ ही वहां बहुत सी गुफाओं वाले पर्वत उपलब्ध होंगे और अनेक वन भी दृष्टिगोचर होंगे। उन सब में सीता का पता लगाना चाहिए। तत्पश्चात पूर्वोक्त देशों से परे जाकर तुम इक्षु रस से परिपूर्ण समुद्र तथा उसके द्वीपों को देखोगे जो बड़े ही भयंकर प्रतीत होते हैं। इक्षु रस का वह समुद्र महाभयंकर है। उसमें हवा के वेग से उत्ताल तरंगे उठती रहती हैं तथा वह गर्जना करता हुआ सा जान पड़ता है। उस समुद्र में बहुत से विशालकाय असुर निवास करते हैं। वे बहुत दिनों के भूखे होते हैं और छाया पकड़ कर ही प्राणियों को अपने पास खींच लेते हैं। यही उनका नित्य का आहार है। इसके लिए उन्हें ब्रह्मा जी से अनुमति मिल चुकी है। इक्षु रस का वह समुद्र काले मेघ के समान श्याम दिखाई देता है। बड़े बड़े नाग उसके भीतर निवास करते हैं।
उससे बड़ी भारी गर्जना होती रहती है। विशेष उपायों से उस महासागर के पार जाकर तुम लाल रंग के जल से भरे हुए लोहित नामक भयंकर समुद्र के तट पर पहुंच जाओगे और वहां शाल्मली द्वीप के चिन्हभूत कूट शाल्मली नामक विशाल वृक्ष का दर्शन करोगे। उसके पास ही विश्वकर्मा का बनाया हुआ विनता नंदन गरुड़ का एक सुंदर भवन है, जो नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित तथा कैलाश पर्वत के समान उज्जवल एवं विशाल है। उस द्वीप में पर्वत के समान शरीर वाले भयंकर मंदेह नामक राक्षस निवास करते हैं, जो सुरा समुद्र के मध्यवर्ती शैल शिखरों पर लटकते रहते हैं। वे अनेक प्रकार के रूप धारण करने वाले तथा भयदायक हैं। प्रतिदिन सूर्योदय के समय वे राक्षस ऊर्ध्वमुख होकर सूर्य से जूझने लगते हैं, परंतु सूर्यमंडल के ताप से संतप्त तथा ब्रह्म तेज से निहत हो सूरा समुद्र के जल में गिर पड़ते हैं। वहां से फिर जीवित हो उन्हीं शैल शिखरों पर लटक जाते हैं। उनका बारंबार ऐसा ही क्रम चला करता है। श्लोक संख्या 43। 兄さん、はい、どうぞ。先生、this is very strange. This is very strange, this Monday. So this is in the thoughts as well? Yeah, this is also all everything is described here is a thought world. Okay, so everything what is discussed here is all about the thought world. Okay. Okay, so I have to meditate more. I guess. Yeah. Okay. So all these vanaras are our different kinds of thoughts. So they are going to the world. Okay. So here there are two kind. One is called wisdom. Second is called the knowledge. Understand? The wisdom and knowledge. Okay. So knowledge. So inside the knowledge, you find the wisdom. That's what he is giving. He is asking. Okay. Okay. Since आपने बोला inside the knowledge find the wisdom. समझ में आया। क्योंकि देखिए उन्होंने क्या उन्होंने जो भी बताया है कि यू आपने यहाँ जाओ वहाँ जाओ ये ढूंढो इसे जो कहे तो हम तो ऑलरेडी कर रहे हैं ये काम है कि ये तो ऑलरेडी वी आर डूइंग। ठीक है ना। तो बट आर वी गेटिंग द रियल पीस? नो वी आर। हमें अभी तक जो है ना सीता जी का दर्शन हुआ है क्या? नहीं हुआ। हम जिंदगी भर तो ढूंढ रहे हैं। हम जिंदगी भर ढूंढने के बाद अभी तक सीता जी का दर्शन नहीं हुआ है। ठीक है ना। तो हमें तो नॉलेज मिल रहा है मगर विजडम का कोई आभास नहीं हो रहा है। ठीक है ना। डेंसन साहब बोले उसी नॉलेज में विजडम ढूंढे, मतलब हमें कुछ नया नहीं करना है, जो कर रहे हैं उसी में सीता को ढूंढना है। इसलिए देखिए अभी देखिए कि इनको पता है कि नहीं कि ये तो खुद आंखों से देखा है कि रावण कहाँ लेके गया सीता जी को? लंका में ना। लंका किस तरह से उनका जहाँ है अभी मतलब दक्षिण में साउथ में है कि नहीं? तो साउथ में तो भेजने से काफी होना, इनको क्यों भेजा? पूर्व में भेजने का, उत्तर भेजने का, पश्चिम भेजने का क्या जरूरत है? मतलब हर जगह घूम फिर के आओ, फाइनली शांति तुम्हें है कि नहीं? तो यही है। तो फाइनली कहाँ मिलेगा शांति? रजस जो कर रहे हैं एक्शन उसी के अंदर ऐसा धर्म है कि दक्षिण ऐसा मतलब क्या होता है कि दक्षिण होता है धर्म का। ठीक है ना। तो ऑन द पाथ ऑफ धर्म यू विल गेट है कि नहीं? यू विल गेट द आनंद। ठीक है। यू विल गेट द पीस। ठीक है ना। गॉट इट। ओके थैंक यू सिंसे। थैंक यू सिंसे। एक मिनट से जो श्लोक संख्या 36 आई थी उसमें जो इक्षु रस बोल रहे हैं इसका
इच्छा से कुछ रिलेशन नहीं है ना, इच्छाओं से भरा इक्षु हुआ। मालूम है क्या? इक्षु क्या है? इक्षु होता है गन्ना, गन्ना को इक्षु कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा तो संस्कृत में इक्षु कहते हैं, अच्छा मगर हिंदी में उसको गन्ना कहते हैं, शुगर केन, ठीक है ना। अच्छा तो अच्छा तो दैट मींस इक्षु रस मतलब क्या की हमें तो, ठीक है ना, क्योंकि सारी मिठाई जो बनता है कहाँ से बनता है? जितने मिठाई हम खाते हैं लगभग गुड़, सब शक्कर। गुड़ से, चीनी से, शक्कर से, लेकिन ये सब इक्षु रस से बना हुआ है कि? अच्छा 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 सेंसे यहाँ जो हम लोग भागवतम में पढ़े थे ना, जो सप्तद्वीप का और जो 5 ओशन का जो था, दधी सागर, देन क्षीर वही सागर, वही 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 बात इक्षु है। रस का वही वाला इक्षु ही है। ठीक ठीक है। थैंक यू सिंह। चलिए, हाँ श्लोक संख्या 42। सेंसे हाँ जो आपने एक बार एक क्लास में बताया था कि देयर इज सम वे ऑफ सेइंग दिस इज नॉट, मतलब वेदों का जो है हाँ, नीति कहते हैं। नेति नेति, हाँ ये नेति नेति का है कि हम जहाँ ढूंढते ढूंढते दुनिया ढूंढ लिया है कि नहीं, तो ये नेति नेति है, ये जो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ढूंढते 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 आखिर में अपने आप को प्राप्ति करना, ठीक है ना, यही है बात। जी थैंक यू सिंह से। श्लोक संख्या 43। शाल्मली द्वीप एवं सुरा समुद्र से आगे बढ़ने पर क्रमशः। एक और क्वेश्चन, तो ये सेंसे नीति नीति तो आपने बोला था कि बहुत लंबा है, मतलब इट्स लाइक यू हैव टू गो ऑल द वे, बट इज देयर एनी अदर वे ऑफ सेइंग दैट? ओके, नो, यही है ना। देखिए आपने जो सुना है, कहानी सुना है कि नहीं, तो कार्तिकेय और गणेश ये दोनों को कहा गया कि जो दुनिया घूम के आ जाएगा पूरा विश्व, वही है कि नहीं गणेश बनेगा, ठीक है ना, वही शिव जी का उत्तराधिकारी बनेगा, ठीक है ना। तो कार्तिकेय क्या किए, अपना मोर पे बैठ के पूरा दुनिया घूमने चले गए, ठीक है ना। और गणेश जी का तो क्या है, एक छोटा मुश्किल है, वहां कैसे जाएंगे वो, है कि नहीं। वो क्या करें, वो अपने माता पिता का परिक्रमा कर दिया। तो ये पार्वती पूछ रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हैं, अपना टाइम क्यों वैसे जाओ, तो कहीं घूमाया कि मैं तो दुनिया कितने बार घूम चुका है, एक दो बार नहीं, मैं बहुत बार घूम चुका है। वो कार्तिकेय तो एक बार नहीं घूमा अभी तक, अभी तो गया घूमने के लिए और मैं घूम लिया। तो इनको पता है कि भाई ये माता पिता जहाँ बैठे हुए हैं, है कि नहीं, तो उनका घूम लिया तो विश्व घूमना हो गया, है कि नहीं। जी सर, क्या उसका अर्थ हुआ? क्या उसका अर्थ हुआ है? सेंसे मतलब कि ये जो स्टोरी में जाएंगे तो एक बार जो मैं आपसे सुना था कि जो पुरुष और प्रकृति, शिव और पार्वती दोनों वही है, तो सारे पुरुष प्रकृति जो सारे विश्व है वही पुरुष और प्रकृति के द्वारा ही बना हुआ है। तो उन्हीं को उसका दूसरा है कि शिव क्या है, आत्मा है कि नहीं। तो आत्मा के चारों से घूम लिया, अपने आप तरफ से घूम लिया तो सारे विश्व को घूमना बराबरी हो गया है कि नहीं। तो एक घूमने की जरूरत नहीं है, अपने आप चारों तरफ से घूम लो और सारे विश्व का वो। तो इसलिए गणेश जी क्या किए, शिव पार्वती के चारों से घूम लिए और सारे विश्व का घूमना हो गया, ठीक है ना। तो यही बात है कि आप बस इतने ज्यादा घूमना जरूरी नहीं, अपने आप को जान लो और सारी दुनिया जानने का उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। जी जी ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सिंह। श्लोक संख्या 43। शाल्मली द्वीप एवं सुरा समुद्र से आगे बढ़ने पर क्रमशः घृत और दधी के समुद्र प्राप्त होंगे। वहां सीता की खोज करने के पश्चात जब आगे बढ़ोगे तब सफेद बादलों की सी आभा वाले क्षीर समुद्र का दर्शन करोगे। दुर्धर्ष वानरों, वहां पहुंचकर उठती हुई लहरों से युक्त क्षीर सागर को इस प्रकार देखोगे मानो उसने मोतियों के हार पहन रखे हों। उस सागर के बीच में ऋषभ नाम से प्रसिद्ध एक बहुत ऊंचा पर्वत है जो श्वेत वर्ण का है। उस पर्वत पर सब और बहुत से वृक्ष भरे हुए हैं जो फूलों से सुशोभित तथा दिव्य गंध से सुवासित हैं। उसके ऊपर सुदर्शन नाम का एक सरोवर है। ऋषभ कहाँ पे है अनिल जी?
ये सोनाली जी का घर में है कि नहीं? मनीष जी सोनाली जी के घर में है कि नहीं? हाँ संसद जी तपस्या से उत्पन्न हुआ है कि नहीं? ठीक है। थैंक यू संसद। उस सागर के बीच में ऋषभ नाम से प्रसिद्ध एक बहुत ऊंचा पर्वत है जो श्वेत वर्ण का है। श्लोक संख्या 45। उस पर्वत पर सब ओर बहुत से वृक्ष भरे हुए हैं जो फूलों से सुशोभित तथा दिव्य गंध से सुवासित हैं। उसके ऊपर सुदर्शन नाम का एक सरोवर है जिसमें चांदी के समान। से थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हैं। ऋषभ बहुत बार अपने नाम का मीनिंग पूछता है सेंसे, तो ऐसे बहुत सारे मीनिंग होते हैं, हम लोग खुद कंफ्यूज है कि उसको क्या बताएं। ठीक क्या है, बेस्ट होता है सेंसे? ठीक है, उसके मैं तो नेक्स्ट टाइम उसको इसके बारे में है कि नहीं, इसका व्युत्पत्ति का सहित उसको नाम बताऊंगे। ठीक है जी जी, ठीक। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 45। उस पर्वत पर सब ओर बहुत से वृक्ष भरे हुए हैं जो फूलों से सुशोभित तथा दिव्य गंध से सुवासित हैं। उसके ऊपर सुदर्शन नाम का एक सरोवर है जिसमें चांदी के समान श्वेत रंग वाले कमल खिले हुए हैं। उन कमलों के केसर सुवर्णमय होते हैं और सदा दिव्य दीप्ति से दमकते रहते हैं। वह सरोवर राजहंसों से भरा रहता है। देवता, चारण, यक्ष, किन्नर और अप्सराएं बड़ी प्रसन्नता के साथ जल विहार करने के लिए वहां आया करती हैं। वानरों, क्षीर सागर लांघ कर जब तुम लोग आगे बढ़ोगे तब शीघ्र ही सुस्वादु जल से भरे हुए समुद्र को देखोगे। वह महासागर समस्त प्राणियों को भय देने वाला है। उसमें ब्रह्मर्षि और्व के कोप से प्रकट हुआ वड़वा मुख नामक महान तेज विद्यमान है। उस समुद्र में जो चराचर प्राणियों सहित महान वेगशाली जल है वही उस वड़वा मुख नामक अग्नि का आहार बताया जाता है। वहां जो वड़वानल प्रकट हुआ है उसे देखकर उसमें पतन के भय से चीखते चिल्लाते हुए समुद्र निवासी असमर्थ प्राणियों का आर्तनाद निरंतर सुनाई देता है। अगला पृष्ठ संख्या 755, श्लोक संख्या 50। स्वादिष्ट जल से भरे हुए उस समुद्र के उत्तर 13 योजन की दूरी पर सुवर्णमयी शिलाओं से सुशोभित कनक की कमनीय कांति धारण करने वाला वह एक बहुत ऊंचा पर्वत है। वानरों, उसके शिखर पर इस पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान अनंत बैठे दिखाई देंगे। वहां तक जाना जहां तक भगवान अनंत को दर्शन कर जाएंगे। ठीक है ना? थैंक यू सिंसे। वानरों, उसके शिखर पर इस पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान अनंत बैठे दिखाई देंगे। उनका श्री विग्रह चंद्रमा के समान गौर वर्ण का है। वे सर्प जाति के हैं परंतु उनका स्वरूप देवताओं के तुल्य है। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान हैं और शरीर नील वस्त्र से आच्छादित है। उन अनंत देव के सहस्र मस्तक हैं। पर्वत के ऊपर उन महात्मा की ताड़ के चिन्ह से युक्त सुवर्णमयी ध्वजा फहराती रहती है। उस ध्वजा की 3 शिखाएं हैं और उसके नीचे आधार भूमि पर वेदी बनी हुई है।
इस तरह उस ध्वज की बड़ी शोभा होती है। यही ताल ध्वज पूर्व दिशा की सीमा के सूचक चिन्ह के रूप में देवताओं द्वारा स्थापित किया गया है। ध्वज मतलब पताका, फ्लैग, ठीक है ना। तो भगवान अनंत का ध्वज क्या है? ताल ध्वज। हाँ, ताल ध्वज। इसीलिए लेकिन बलभद्र जी का जो रथ होता है उसको क्या कहा जाता है? ताल ध्वज। अच्छा, अच्छा। जैसे मतलब ताड़ के पेड़ से बनता है, ऐसा कुछ नहीं। उनका जो ताड़ के जो पेड़ होता है ना, वो क्या करता है? वो पूरा सीधा खड़ा होता है, ठीक है ना। अच्छा, जैसे खंबे जैसे, ठीक है ना। तो ये भगवान अनंत क्या करते हैं? खंबे जैसे सारे पृथ्वी को उठा के रखते हैं, सारे विश्व को, ठीक है ना। कुंडलिनी शक्ति से। श्लोक संख्या 54। यही ताल ध्वज पूर्व दिशा की सीमा के सूचक चिन्ह के रूप में देवताओं द्वारा स्थापित किया गया है। उसके बाद सुवर्णमय उदय पर्वत है जो दिव्य शोभा से संपन्न है। मतलब यहाँ पर पूर्व दिशा समाप्त होती है, ऐसा कह रहे हैं क्या यहाँ पे? हाँ, जहाँ एक्चुअली क्या उससे आगे जाएंगे तो क्या होगा? अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे। नहीं होता, अंतरिक्ष में चले जाएंगे तो आपको कुछ ना सूर्य का प्रकाश है। अच्छा, अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ेगा, तो आप वहीं तक जाइए जहाँ तक सूर्य का प्रकाश है, ठीक है ना। उससे आगे मत जाना, ठीक है ना। हाँ सही से। उनको इन्होंने लिमिट कर रहे हैं कि वहां मत जाना कि जहाँ अंधकार है। अच्छा, क्या है कि यू हैव टू रिटर्न बैक विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर में आपको वापस आना पड़ेगा। जो 1 महीने पहले नहीं आएगा तो उसको दंड दिया जाएगा, ठीक है ना। आप सीता को ढूंढने जाएंगे, इसका नहीं कि आप जिंदगी भर घूमते रहेंगे, आनंद काल से घूमते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं। हम तो पूजा कर रहे हैं, हम पाठ कर रहे हैं, हम तो ढूंढ रहे हैं, है कि नहीं। ढूंढने का एक टाइम लिमिटेशन है, 1 महीना, ठीक है ना। थैंक यू सिंह। मतलब एक लाइफ है मुक्ति के लिए। एक लाइफ के लिए एक महीना, मतलब यहाँ पे वो एक लाइफ है। थैंक यू सिंह। श्लोक संख्या 54। यही ताल ध्वज पूर्व दिशा की सीमा के सूचक चिन्ह के रूप में देवताओं द्वारा स्थापित किया गया है। उसके बाद सुवर्णमय उदय पर्वत है जो दिव्य शोभा से संपन्न है। उसका गगनचुंबी शिखर 100 योजन लंबा है। उसका आधारभूत पर्वत भी वैसा ही है। उसके साथ वह दिव्य सुवर्ण शिखर अद्भुत शोभा पाता है। वहां के साल, ताल, तमाल और फूलों से लदे कनेर आदि वृक्ष भी सुवर्णमय ही हैं। उन सूर्य तुल्य तेजस्वी दिव्य वृक्षों से उदयगिरी की बड़ी शोभा होती है। उस 100 योजन लंबे उदयगिरी के शिखर पर एक सौमनस नामक सुवर्णमय शिखर है जिसकी चौड़ाई 1 योजन और ऊंचाई 10 योजन है। सौमनस नहीं गाने, सौमनस एक शब्द है, ठीक है ना। सौमनस। सॉरी सिंचे, फिर से प्रत्येक बार। उस 100 योजन लंबे उदयगिरी के शिखर पर एक सौमनस नामक सुवर्णमय शिखर है जिसकी चौड़ाई 1 योजन और ऊंचाई 10 योजन है। सिंचे, आपने कुछ यहाँ पर 100 मनस मतलब नहीं, मतलब आपने गैप मत देना, ये अच्छा, एक शब्द है, ठीक है ना। 100 मनस, अब 100 मनस करने के लिए 100 मनस एक विदाउट गैप, ठीक है ना। अंडरस्टूड सिंचे। बोलिए दोबारा। 100 मनस। थैंक यू सिंचे। श्लोक संख्या 58। जैसे वहां पे क्या है? 100 योजन, 100 योजन, इसमें गैप है। 100 योजन, ठीक है ना। पर यहाँ पे गैप नहीं है। 100 मनस है कि नहीं, एक साथ 100 मनस। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 58। पूर्व काल में वामन अवतार के समय पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने
अपना पहला पैर उस सौमनस नामक शिखर पर रखकर दूसरा पैर मेरू पर्वत के शिखर पर रखा था। फिर से पढ़ते हैं एक बार। पूर्व काल में वामन अवतार के समय पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने अपना पहला पैर उस सौमनस नामक शिखर पर रखकर दूसरा पैर मेरू पर्वत के शिखर पर रखा था। दूसरा पैर अंतरिक्ष में ब्रह्मा जी के कमंडलों से टच हुआ था ना? तो अंतरिक्ष और कहाँ रखने के लिए तो एक ये होना चाहिए ना। अभी एक बात है कि वेयर ही विल कीप, मतलब कोई क्योंकि हाँ, पैर रखने के लिए तो एक जगह होना चाहिए। हाँ हाँ है कि नहीं? हाँ, थैंक यू सेंसे। तो वो मेरू पर्वत हो गया। मेरू पर्वत। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 59। सूर्य देव उत्तर से घूमकर जम्बू द्वीप की परिक्रमा करते हुए जब अत्यंत ऊंचे सौमनस नामक शिखर पर आकर स्थित होते हैं, तब जम्बू द्वीप निवासियों को उनका अधिक स्पष्टता के साथ दर्शन होता है। उत्तर दिशा। उस सौमनस नामक शिखर पर वैखानस महात्मा महर्षि बालखिल्य गण प्रकाशित होते देखे जाते हैं, जो सूर्य के समान कांतिमान और तपस्वी हैं। यह उदयगिरी के सौमनस शिखर के सामने का द्वीप सुदर्शन नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि उक्त शिखर पर जब भगवान सूर्य उदित होते हैं, तभी इस द्वीप के समस्त प्राणियों का तेज से संबंध होता है और सबके नेत्रों को प्रकाश प्राप्त होता है। यही इस द्वीप के सुदर्शन नाम होने का कारण है। उदयाचल के पृष्ठ भागों में, कंदराओं में तथा वनों में भी तुम्हें जहां तहां विदेह कुमारी सीता सहित रावण का पता लगाना चाहिए। उस सुवर्णमय उदयाचल तथा महात्मा सूर्य देव के तेज से व्याप्त हुई उदय कालिक पूर्व संध्या रक्त वर्ण की प्रभा से प्रकाशित होती है। सूर्य के उदय का यह स्थान सबसे पहले ब्रह्मा जी ने बनाया है। अतः यही पृथ्वी एवं ब्रह्मलोक का द्वार है। अतः यही पृथ्वी एवं ब्रह्मलोक का द्वार है। ऊपर के लोकों में रहने वाले प्राणी इसी द्वार से भूलोक में प्रवेश करते हैं तथा भूलोक के प्राणी इसी द्वार से ब्रह्मलोक में जाते हैं। पहले इसी दिशा में इस द्वार का निर्माण हुआ, इसलिए इसे पूर्व दिशा कहते हैं। अगला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 756। उदयाचल की घाटियों, झरनों और गुफाओं में यत्र तत्र घूमकर तुम्हें विदेह कुमारी सीता सहित रावण का अन्वेषण करना चाहिए। इससे आगे पूर्व दिशा अगम्य है। उधर देवता रहते हैं, उधर देवता रहते हैं। उस ओर चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश न होने से वहां की भूमि अंधकार से आच्छन्न एवं अदृश्य है। उदयाचल के आसपास के जो समस्त पर्वत, कंदराएं तथा नदियां हैं, उनमें तथा जिन स्थानों का मैंने निर्देश नहीं किया है, उनमें भी तुम्हें जानकी की खोज करनी चाहिए। वानर शिरोमणियों केवल उदयगिरी तक ही देखो यहाँ पे आगे देवता रहते हैं। कौन सा देवता रहते हैं? जैसे कुबेर के लिए बोल रहे हैं क्या? कुबेर कहाँ से आगे? पूर्व दिशा में। पूर्व अग्निदेव, अग्नि
ईश्वर को अरे भाई आप पूजा करते हैं ब्राह्मण हो के सब इतने सूर्यदेव से सूर्यदेव इंद्र पूर्व दिशा का अधिपति कौन है? इंद्र से इंद्र। हाँ इंद्र होते हैं, ठीक है ना। तो फिर आप पूजा करके इतने याद रखे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं? पूर्व दिशा का अधिपति कौन है? सभी आप बताए इंद्र। हाँ, सूर्य नहीं है, इंद्र है, ठीक है ना। सूर्य उदय होते हैं और पश्चिमा अस्त होते हैं, वो अधिपति नहीं है, अधिपति इंद्र होते हैं। तो इंद्र लोग किस तरह से हैं? पूर्व से पूर्व दिशा में। तो देवता और रहते मतलब है, वहां पे इंद्रपुरी पूर्व दिशा में है, तो वहां मत जाना, ठीक है ना। अच्छा। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 67। उदयाचल के आसपास के जो समस्त पर्वत, कंदराएं तथा नदियां हैं, उनमें तथा जिन स्थानों का मैंने निर्देश नहीं किया है, उनमें भी तुम्हें जानकी की खोज करनी चाहिए। वानर शिरोमणियों, केवल उदयगिरि तक ही वानरों की पहुंच हो सकती है। इससे आगे ना तो सूर्य का प्रकाश है और ना देश आदि की कोई सीमा ही है। अतः आगे की भूमि के बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। समझ में आया? देखो ये जो है ना, ये रामायण कितना मुश्किल है, समझ में आया? एक एक जमाने में कितना मुश्किल है। अभी तो हम सोचते रामायण तो कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि नहीं? बहुत सिंपल कहानी है। बता सर, हाउ डिड यू अंडरस्टैंड फॉर 68? 68 श्लोक का 68 あれ結構ちょっとその後、猿の頭よ。猿はこのように遠くまで進むことができる。これを超えて、太陽もなく発展もない地域については私も何も知らない。So Griever is talking now this chapter. What is he saying? He's saying head of the monkeys. Monkeys can go this much far. Over monkeys can go how far? Until the end of this world. End of this world means where? What is it? Indraloka, no? Where is Indraloka? Okay, Anil ji, read one more time. श्लोक संख्या 68। वानर शिरोमणियों, केवल उदयगिरि तक ही वानरों की पहुंच हो सकती है। उदयगिरि तक मतलब where up to the sunrise, to the sunrise point. Okay, so beyond the sun, that means beyond the solar system. Okay, our thought cannot reach. Okay, right. Okay, our thought can reach up to solar system. So okay, all these the planets, all those nakshatras which are there in the solar system, we can think about. So beyond that, even thinking, so Vanas cannot reach, means our thought cannot reach beyond the solar system. Okay, we only can guess. Okay, but even the scientists cannot even reach, their thought cannot reach beyond this solar system. They can go on guessing. Okay. Then right. Yes. इससे आगे ना तो सूर्य का प्रकाश है और ना देश आदि की कोई सीमा ही है। So beyond the solar system, the sunlight cannot reach. So our thought also cannot reach there. No. Okay. No darkness. Okay. Okay. Then अतः आगे की भूमि के बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। Okay, so the individual soul cannot have a knowledge beyond this solar system. Okay. Okay. Since this is the reason why people are going, NASA goes to moon, India goes to Jupiter. Everything you can go, even you can go up to the solar system. So beyond solar system, it is unimaginable. You can just go on imagining. Oh, this is there, that is there, this is there. Okay. But it is very difficult. Our thought cannot reach beyond that. Got it.
बस इनसे बताइए, शरीर के अंदर आत्मा के प्रकाश से वृत्ति को सोच रहे हैं, तो उसमें भी नहीं आएगा क्या बियॉन्ड सोलर सिस्टम? नहीं, you can go after certain medical thing, but for an ordinary individual soul, ठीक है नहीं? अभी जैसे कोई साइंटिस्ट हुआ है, ये हुआ है, तो उन लोगों का पहुंच कहाँ तक है कि नहीं? इंद्रिया जहां तक सूर्य के प्रकाश से, तो कहाँ सूर्य का प्रकाश जहां तक है वहीं तक, है कि नहीं? So you can go up to the Saturn, you can go up to the Jupiter, you can go to the Venus, you can go all those things. You can talk about the within the solar system. Okay. श्लोक संख्या 69। थैंक यू। तुम लोग उदयाचल तक जाकर सीता और रावण के स्थान का पता लगाना और 1 मास पूरा होते होते तक लौट आना। ठीक है ना? 1 मास होते होते वापस आ जाना। 1 मास से ज्यादा तुमको रहना नहीं है। थैंक यू सिंसे। 1 महीने से अधिक ना ठहरना, जो अधिक काल तक वहां रह जाएगा वह मेरे द्वारा मारा जाएगा। लेकिन वो पूरा मृत्यु दंड दे रहा है इसको, है कि नहीं? कोई साधारण ही नहीं है कि नहीं? So this time when Trishta's writing this Ramayana, of course there was no TV information, anything, but he had more vast, well, in my ordinary less than ordinary brain like me cannot imagine the greatness of those. If Valmiki can imagine, you also can imagine, okay? But only thing is that Valmiki is using his entire thought for this, but we are using our thought in the everyday in a million direction. So that's where we cannot imagine. Valmiki can imagine, okay? If Valmiki can write, if Vyas can write, who else can write? Yes, okay? sure. But the problem is what? Our thought goes in million direction. Okay. Hanuman only can search Sita. Or all other millions of Vanar, they go and come back. Sorry, we cannot do anything. Only one Vanar can reach Sita. He is only Hanuman. Why? Because he doesn't want to think about any other things. He has only one goal. For other Vanas, what? Oh, there the tree, the nice fruit is there. Oh, there is a very beautiful person is there. Oh, there is so they are looking in million things. But Hanuman is not looking anything. He has only one goal. Okay. Understand my dear? Okay. Thank you so much. Okay. Thank you. श्लोक संख्या 70। 1 महीने से अधिक ना ठहरना, जो अधिक काल तक वहां रह जाएगा। हाँ भैया जी। Since 1 month is it enough for all these places cover, और मतलब क्या कंडीशन है? आपको 1 month कवर भी करना है? नहीं, अभी देखिए कि ये 1 month में what is 1 month? Sorry, Sensei, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ। हाँ, 1 month is speaking about. ये 1 month क्या है? Sensei, this चंद्रमा की सारी कलाएं 1 month में हो जाती है। I was just thinking that. नहीं, ये जो 1 month जो है, it is about the human life. एक human life का अंदर में आप नहीं कर पाओगे तो, है कि नहीं? तुम्हारा सारे सीता को नहीं ढूंढ पाओगे तो जिंदगी नेक्स्ट लाइफ पता नहीं है कि मनुष्य जन्म मिलेगा नहीं मिलेगा। तो अभी हमारे पास कितना टाइम है? 1 महीना ही समय है, ठीक है ना? समझ बात को? जी जी, है कि नहीं? तो मनुष्य जन्म जो है ओनली फॉर 1 टाइम, और इस एक लाइफ में आप नहीं कर सकते हैं तो कभी नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? ठीक है, अगला जन्म में मैं कर लूंगा, अगला जन्म में एनलाइटन हो जाऊंगा मैं, है कि नहीं? मोक्ष हो गया, अगला जन्म में, अगला जन्म मनुष्य जन्म मिलेगा कि कुत्ते का जन्म मिलेगा पता नहीं है कि नहीं? जी सर, थैंक यू सर। So he wants to say human life is very short, like 1 month. He wants to say very short time. So you should get your search your happiness, search your peace within this human life. Otherwise, I'm going to kill you. Kill means who you want to kill? The time will kill us. Okay, the time will not keep us more than 1 life. Okay. Right. Okay. Thank you. Thank you, sir. श्लोक संख्या 70। 1 महीने से अधिक ना ठहरना, जो अधिक काल तक वहां रह जाएगा वह मेरे द्वारा मारा जाएगा।
मिथिलेश मारा जाएगा, इसकी स्थिति मारा जाएगा, है कि नहीं? हाँ इसका मतलब उसका डेथ पनिशमेंट, मतलब मनुष्य जन्म में आप प्राप्ति नहीं करोगे तो ये मारा जाओगे, है कि नहीं? अगला जन्म नहीं मिलने वाला है, ये समझ लो इसको, ठीक है ना? जो समझता है कि अगला जन्म में मैं मोक्ष हो जाएगा, ये महामूर्ख है, ठीक है ना? हाँ सिंसे, मतलब वानर से नर बन जाओ। हाँ हाँ सिंसे, थैंक यू सिंसे। मिथिलेश कुमारी का पता लगाकर अन्वेषण का प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर अवश्य लौट आना। वानरों वन समूह से अलंकृत पूर्व दिशा में अच्छी तरह भ्रमण करके श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी अभी जितने वानर जो है ये कहाँ से पैदा हुए हैं? सारे देवताओं से पैदा हुए हैं, तो उनको एक ही बार उनको चटाई मिला है कि नहीं? वो सारे वानर क्या है, हमेशा का लड़ना नहीं है, एक यहाँ आए क्यों? कि राम कार्य करने के लिए, सीता को ढूंढने के लिए। सीता को ढूंढने के बाद फिर वो राम के साथ वो अपना देवलोक को चले जाएंगे, ठीक है? नहीं तो फिर वानर बन के ही रहेंगे यहाँ पे, है कि नहीं? उनको वानर रहने का जिंदगी भर, है कि नहीं, हमेशा के लिए रहना है कि नहीं? ना अब अपना देवलोक को वापस कर जाएंगे। कौन सा चाहिए आपको? ये आपको डिपेंड्स अपॉन यू। अच्छा अच्छा, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 71। वानरों वन समूह से अलंकृत पूर्व दिशा में अच्छी तरह भ्रमण करके श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी सीता का समाचार जानकर तुम वहां से लौट आओ, इससे तुम सुखी होगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 40वां सर्ग पूरा हुआ। सिंसे सुग्रीव जी को ये ज्ञात नहीं है क्या कि डायरेक्टली कहाँ जाना था, या वो जानबूझ के भेज रहे सबको पहले पूर्व दिशा में जाओ? सबको भेज रहा है, किसको भेज रहे हैं? सिंसे सारे वानर, सबको, जो वानर को सीता जी को ढूंढने के लिए वानर आए कहाँ से? सिंसे इकट्ठे हुए हर जगह से, जैसे कैलाश से आए, हर डिफरेंट दिशाओं से इकट्ठे हुए सुग्रीव जी के पास आकर। तो अचानक वो तो अभी तो किष्किंधा के राजा थे। हाँ। अभी पूरा वर्ल्ड का, पूरा विश्व का राजा कैसे बन गए? क्योंकि राम कार्य में लग गए सिंसे, वो राम कार्य के लिए एक उद्देश्य जब आप राम जी से मिलते हैं, जब ज्ञान से मिलते हैं, तो सारे विश्व आपका खुद का हो जाता है। तो ऑल व्हाट गैदर्ड इज योर ओन थॉट वर्ल्ड, लेकिन ये कुछ नहीं, ये अपना ही है कि नहीं, अपना ही थॉट को वो कर रहे हैं। इट इज ओनली वन पर्सन। अच्छा, ठीक है ना? हाँ, ये कोई बिलियंस ऑफ वानर आए हैं, है कि नहीं? वो नहीं है। यहाँ पे आध्यात्मिक में क्या है? ओनली वन पर्सन इज सुग्रीव जीव, और उसका ही थॉट्स है, ठीक है ना? ये सब ये आध्यात्मिक ढंग से आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना? हाँ सिंसे मेरा क्वेश्चन फिर भी यही था कि जब मेरे को अपना गोल मालूम है कि मैं दक्षिण दिशा में जाके अचीव करूंगा, तो व्हाई आई वुड गो टू पूर्व दिशा फर्स्ट? नहीं, पहले, क्योंकि देखिए आपको अभी तक पता नहीं है कि यू आर नॉट श्योर 100%, इसीलिए राम जी क्या बोले कि पहले देखो कि ये जानकी जिंदा है कि नहीं है, है कि नहीं? पहले फर्स्ट यू हैव टू मेक श्योर दैट शी इज अलाइव, वेयर शी इज, रावण किधर है, लेकिन लंका किस तरह से है कि नहीं? ठीक है ना? हाँ, थैंक यू से। अगला अध्याय 1 सर्गः। सुग्रीव का दक्षिण दिशा के स्थानों का परिचय देते हुए वहां प्रमुख वानर वीरों को भेजना। इस प्रकार दक्षिण दिशा को प्रमुख भेज रहे हैं, ठीक है ना? प्रमुख वानरों को कहाँ भेज रहे हैं? अच्छा, ओके सिंसे, समझ आ गया। सुषुम्ना को रोक के रखे थे सिंसे। श्लोक संख्या 1। इस प्रकार वानरों की बहुत बड़ी सेना को पूर्व दिशा में प्रस्थापित करके सुग्रीव ने दक्षिण दिशा की ओर चुने हुए वानरों को, जो भली भांति परख लिए गए थे, भेजा, है कि नहीं? जो परख गए थे, जो चुने वानरों को दक्षिण दिशा भेजा है कि नहीं? गॉट इट सिंसे। हाँ, थैंक यू सिंसे। अग्निपुत्र नील, कपिवर हनुमान जी, ब्रह्मा जी के महाबली पुत्र जाम्बवान, सुहोत्र, शरारी, शरगुद
गुल्म, गज, गवाक्ष, गवय, सुषेण प्रथम। फुटनोट: सुषेण दो थे, एक तारा के पिता और दूसरा उनसे भिन्न वानर यूथपति था। फुटनोट एंड्स। वृषभ, मैंद, द्विविद, सुषेण द्वितीय। फुटनोट: यहाँ दक्षिण दिशा का विभाग सुषेण द्वितीय। गंधमादन, हुताशन के दो पुत्र उल्कामुख और अनंग, असंग तथा अंगद आदि प्रधान वीरों को जो महान वेग और पराक्रम से संपन्न थे, विशेषज्ञ वानर राज सुग्रीव ने दक्षिण की ओर जाने की आज्ञा दी। सेंसे यहाँ अनिलसन, एक मिनट सेंसे, यहाँ मेरा एक प्रश्न रहा है कि अगर आप ये देखेंगे तो जो हम लोग रामायण में सुने हैं अब तक, जो फेमस और यू कैन से मेन बानर सारे, ये तो सारे दक्षिण में गए हैं। तो मतलब कि क्या नहीं, सारे नहीं गए। नहीं, ये आपने अभी तक समझा नहीं है। अपना ससुर को कहाँ भेजे उन्होंने? दक्षिण भेजे हैं क्या? ओके, नहीं, ससुर को कहाँ भेजे हैं? जिसको काम नहीं करना है, जिसको एंजॉय करना है, तो उसको एंजॉय जगह भेज रहे हैं, है कि नहीं? अपना प्रिय ससुर को उन्होंने दक्षिण में नहीं भेजे, वरुण देव के पास भेजेंगे। पश्चिम के पास है कि नहीं? तो रुमा का जो पिता है, लेकिन जो एंजॉय करने वाले को एंजॉय का जगह भेजे हैं, जिसको नाम कमाना है उसको नाम जगह कमाने भेज दिए, ठीक है ना? अब आप इसको इसके थोड़ा इसलिए पूछा ना कि पूर्व दिशा में किसको भेजे, पश्चिम दिशा में किसको भेजे, उत्तर दिशा में किसको भेजे, और इसको आप देखेंगे तो एक एक आप विचार करेंगे तो पता चलेगा कि एक्चुअली सारे काम वाले इन लोगों को दक्षिण में भेज रहे हैं। जिसका जो नहीं काम नहीं है, किसको सिर्फ पूजे में इंटरेस्ट है कि नहीं, पूजा पाठ में इंटरेस्ट है, उनको उत्तर दिशा भेज देते हैं, है कि नहीं? आई ओनली एंजॉय। भाई आपको रामायण पढ़ने टाइम नहीं है, मैं पूजा पाठ लगाया हूँ, तो पूजा पाठ करने वाले और रामायण पढ़ने वाले अलग होते हैं, ठीक है ना? तो पूजा पाठ करने वाले को उत्तर दिशा, देवलोक को जाओ तुम लोग, ठीक है ना? और जिसको आप उसको थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कौन सा व्यक्ति को वो कहाँ भेज रहे हैं, ठीक है ना? जो असली जिसको मोक्ष का रास्ता जाना है उसको ही दक्षिण भेजा है हमने, धर्म का रास्ता पे। तो सर मेरा ये प्रश्न था, मतलब कि सुग्रीव को इतने ज्ञान थे कि किसको कहाँ भेजना है? तो सुग्रीव का अभी ज्ञान नहीं हुआ तो अभी क्या कर रहा है? और राम जी से मिला था कुछ, राम जी का अभी राम जी किसका शरण में है? सनात बनाया सुग्रीव जी ने। अभी तक हमने जो पढ़ रहे थे क्या है, सुग्रीव गया राम जी के शरण में, राम जी क्या बोल रहे हैं, मैं तुम्हारे शरण में आया हूँ। तो राम जी है कि सुग्रीव के शरण में आए तो कितने ज्ञानी होगा वो, ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू नमस्कार जी को लेके वो दक्षिण दिशा में गया था, तो इसलिए इसने सुग्रीव ने अपने मेन जो वानर थे उनको रखा हुआ था उत्तर दिशा में भेजने के लिए। मेन नहीं है, नहीं मेन देखिए, आप देखेंगे कि आपका ससुर मेन है कि आपका ये क्या कहते हैं, ये जो मंत्री मेन है, आप नहीं देखेंगे तो ससुर तो बाद में, जैसे हनुमान जी हो गए, जामान और ये क्या नाम अंगद है, ये तो मेन है ना सर? नहीं, ये आप जो कहते हैं कि आपका, देखिए आप अपना कहेंगे आपका पिता माता मेन है कि आपका जो मंत्री मेन है, आपका है कि आप वहां पे देखना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो यहाँ पे देखेंगे कि अभी यह जो बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये कहाँ किसको भेज रहे हैं, है कि नहीं? देखिए हनुमान जी को भेजे कहाँ पे और हनुमान का पिता कहाँ भेज रहे हैं, है कि नहीं? तो अभी हनुमान जी का पिता बड़ा है कि हनुमान जी बड़े हैं, है कि नहीं? ये बड़े इंटरेस्टिंग है, ये आपको ये कहाँ भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं, ये इटसेल्फ इज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये रामायण का, है कि नहीं? तो हनुमान जी को कहाँ भेज रहे हैं, हनुमान जी का पिताजी को कहाँ भेज रहे हैं, ठीक है ना? केसरी को कहाँ भेज रहे हैं, ठीक है ना? तो अंगद को कहाँ भेज रहे हैं और अंगद को दादाजी को कहाँ भेज रहे हैं, है कि नहीं? ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि नहीं? क्योंकि हनुमान जी ये काम कर लिए, इसलिए हम हनुमान जी को इतने बड़े बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जाके, तब तक हनुमान जी बड़े थे कि नहीं थे उसको ये नहीं है ना, अभी तक प्रमाण नहीं कि हनुमान जी के बड़े हैं, है कि नहीं? हनुमान जी का बड़ीपन कहाँ आता है? सुंदराकांड में, है कि नहीं? जामवंत के वचन सुहाए वहीं से शुरू होता है हनुमान जी का, लेकिन इसलिए सुंदराकांड कहा है क्योंकि हनुमान जी का असली बड़ीपन जो शुरू होता है कि वो जो जाते हैं सीता को ढूंढने के लिए, है नहीं? तब तक हनुमान जी का कोई
जैसा दूसरे वानर है वो भी ऐसे ही वानर है जी जी ना, तो उनका तो कोई ये नहीं है कि नहीं। अभी तक उन्होंने एक काम किया, क्या है कि वो उन्होंने भेजा कि तुम जाओ और राम लक्ष्मण को परख लो और उनको लेके आओ, वो लेके आ गए। हाँ, एक का काम जरूर उन्होंने अच्छे काम किए हैं। तो उसी के बाद में उनका अभी तो कोई बड़ी पड़ नहीं है ना, है कि नहीं। हनुमान जी का असली शुरू होगा सुंदरकांड में, है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, बंद करते हैं। कल है, मैं कल सैटरडे है, परसों करेंगे, परसों करते हैं। ठीक है, चैप्टर को शुरू से पढ़ लेंगे। हाँ, इसको थोड़ा मतलब सुबह के पढ़ने से डाउट, उसको जितना डाउट आप क्लियर कर सकते हैं कितने अच्छा है कि नहीं। आप उसको विश्वास से मत पढ़ना कि भाई आई बिलीव, मैं मान लेता हूँ, मानो मत उसको। जितने आप उसको इसके ऊपर ये करेंगे, डाउट प्रकट करेंगे, इतना अच्छा है, ठीक है ना। प्रणाम सेंसर। प्रणाम।